सबसे पहले अगर हम बात करें तो चूंकि 2 नाम राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने तय कर दिए हैं और घोषणा हो चुकी है और उसके बाद आज वो नामांकन करने जा रहे हैं। किस वक्त नामांकन करेंगे रंजीता रंजन और राजीव शुक्ला, ये सबसे अहम सवाल। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से 2 राष्ट्रीय नेताओं को यहां से भेजा जा रहा है, जिसमें राजीव शुक्ला एक नाम उभर कर आया है, जो प्रख्यात पत्रकार भी रहे हैं और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ से सदन में भेजा जा रहा है, राज्यसभा सदस्य बनाया गया। साथ ही बिहार से जो रंजीता रंजन है, जो कांग्रेस नेत्री है, उनको भेजा जा रहा है। तो दोनों ही नाम अकस्मात आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दर्जन भर से अधिक दावेदार यहाँ पर नजर आ रहे थे, उन सभी दावेदारों को नकारते हुए, यहाँ पर स्थानीय व्यक्ति को नकारते हुए पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान ने राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन पर मोहर लगाई है। और सोनिया गांधी की इस मोहर के बाद अब ये छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य के रूप में पहुंचेंगे और आज 11:30 बजे यहाँ वह नामांकन दाखिल करेंगे विधानसभा में पहुंचकर। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके नामांकन में दाखिल रहेंगे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम रहेंगे। जितने भी संगठन से जुड़े नेता है वह सभी लोग इस दौरान उपस्थित रहेंगे। और कांग्रेस के पीएल पुनिया जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के, वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और वह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से पीएल पुनिया ने कहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, विपक्ष ने भी कई तरह के सवाल खड़े हैं, जिस तरीके से राजेश मूणत से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर हर व्यक्ति ने सवाल खड़े किए हैं कि छत्तीसगढ़िया मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया है और अब यहाँ पर भूपेश बघेल की भी बात हाईकमान नहीं सुनता नजर आ रहा है और बाहरी लोगों को यहाँ से राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू है। वहीं पीएल पुनिया ने जो कहा है, कल जो बयान दिया छत्तीसगढ़ आकर, कि जो भी फैसला है हाईकमान लेता है, तो ऐसे में हाईकमान द्वारा जो नाम सर्वसम्मति से लिए गए हैं उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा और वो छत्तीसगढ़ की ही बात राज्यसभा में करते नजर आएंगे। साथ ही अगर बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 11:30 बजे वो मुख्यमंत्री निवास से रवाना होकर विधानसभा पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद वह जो बालोद जिला है, जिला बालोद के तहसील गुरूर के ग्राम में पहुंचेंगे, जहां पर जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, उनको भातृ शोक हुआ है। तो उनके भाई के निधन के अंत्येष्टि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और उसके बाद वह वहां से रवाना होकर रायपुर लगभग 2:20 पर रायपुर मुख्यमंत्री निवास वापस पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री की काफी व्यस्त कार्यक्रम है। अगर प्रहलाद पटेल के कार्यक्रम की बात करें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का आज 1 दिवसीय दौरा है और आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो है पूरी तरह से केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से रूबरू होते नजर आएंगे। वह यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है छत्तीसगढ़ में या नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों के लेने के बाद वह फूड पार्क का भी अवलोकन करने जाएंगे। तो एक तरह से उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बात करेंगे, आज जनता जोगी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित जोगी, उन्होंने आज यहाँ पर भूपेश बघेल सरकार पर एक बड़ा खुलासा करने की बात की है, भ्रष्टाचार पर एक बड़ा खुलासा करने की बात कही है और उसको लेकर वह आज 12 बजे प्रेस वार्ता लेते नजर आएंगे। तो आज यहाँ पर इस तरीके से काफी सरगर्मियां हैं, क्योंकि कांग्रेस सत्ता पक्ष के जो राज्यसभा में जाने वाले लोग हैं उनके कारण पूरा कांग्रेस सत्ता पक्ष और बड़े कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद है। साथ यहाँ पर अब राजनीति भी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ जहां राज्यसभा के लिए नामों की घोषणा हुई, नामांकन होने जा रहा है, तो वहीं अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है और लगातार अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चाहे बात करें विपक्ष की, तो वो लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में और कोई व्यक्ति था ही नहीं क्या कांग्रेस का जो बाहर से लाकर यहां उनको राज्यसभा उनको बनाया जा रहा है यहाँ के लिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से प्रहलाद पटेल पहुंच रहे हैं और वो संवाद करेंगे हितग्राहियों के लाभार्थियों से और प्रधानमंत्री के इस लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कार्यक्रम आज का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जैसे कि मैंने बताया, वो अभी मुख्यमंत्री निवास से ठीक 11:10 पे कार द्वारा विधानसभा के लिए रवाना होंगे। विधानसभा में आज यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों के जो नामांकन दाखिले कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है नामांकन दाखिले का। तो एक तरह से नामांकन दाखिले में आज पूरी ताकत और शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस, क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ राज्य से 2 कांग्रेस के सदस्य एक तरह से राज्यसभा जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जो रिक्त सीटें हुई है उसमें एक भाजपा के रामविचार नेताम शामिल हुए थे और एक कांग्रेस
की जो छाया वर्मा है उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद ये दोनों सीटें रिक्त हुई थी। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जो भेजे जाने वाले हैं उसमें राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन का नाम शामिल है। तो दोनों ही नामांकन दाखिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और इसके बाद वहां से वह हेलीकॉप्टर द्वारा बालोद जिले के गुरूर तहसील चले जाएंगे, जहां पर जो ताम्रध्वज साहू जी के भाई का निधन हुआ है उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री उसके बाद वहां से रवाना होकर वापस रायपुर आ जाएंगे हेलीकॉप्टर से और उसके बाद मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। भोपाल से हमारे संवाददाता कुलभूषण भी हमारे साथ जुड़ गए। कुलभूषण, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां एक तरफ मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और तमाम रणनीति वो साधेंगे, तो वहीं हितग्राहियों का जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, संवाद कार्यक्रम, उसमें वर्चुअली संवाद होगा। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का इंदौर दौरा भी आज है, तो क्या महत्वपूर्ण खबरें आज की, जो सबसे बड़ी खबरें होने वाली है मध्य प्रदेश में? देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला से जो है वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे और तकरीबन 10:15 में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को लेकर जो है इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें तो कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल वो पहुंचेंगे और यहाँ पर वीसी के माध्यम से हितग्राहियों से भी चर्चा करेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जबलपुर से और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाए या ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना की बात की जाए, तो ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर जो है आज प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। तकरीबन 10:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश शिमला से इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं अगर हम बात की जाए राज्यसभा चुनाव की, इलेक्शन की, तो आज जो है कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि अपना नामांकन दाखिल करेंगी। दोनों ही नेता भोपाल पहुंच चुकी हैं। कविता पाटीदार इंदौर की हैं और सुमित्रा वाल्मीकि जबलपुर की हैं। आज 10:30 बजे सबसे पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता आज पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पे कुशाभाऊ ठाकरे की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद सभी नेता सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार के साथ विधानसभा पहुंचेंगे और यहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। अगर हम दोनों सीटों की बात करें तो 2 सीट मध्य प्रदेश से 3 सीटें खाली हुई थी, जिसमें हम सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने ओबीसी का दाव खेला था और कविता पाटीदार को जो है ओबीसी कोटे से राज्यसभा पहुंचाया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की लड़ाई चल रही है, राजनीतिक लड़ाई हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में जब आरक्षण हुआ तो 14% से कम आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग को मिला है। ऐसी स्थिति में एक नया दांव बीजेपी ने खेला है और इस नए दांव में यहाँ पे ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए कविता पाटीदार को जो है राज्यसभा के लिए नामांकित किया है और उन्हें राज्यसभा भेजा है। वहीं एससी सुमित्रा वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। तो दोनों ही वर्ग को यहाँ पर साधा गया है, लेकिन कह सकते हैं कि एक जमीनी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी दिग्गज नेताओं को या बड़े नेताओं को या सोर्स जैक लगा के जो नेता पहुंचते हैं उनको राज्यसभा पहुंचाती है या उन्हें टिकट दिए जाते हैं, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, उन्हें बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी में ही ये संभव हो सकता है कि छोटे कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से एक बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कविता पाटीदार संगठन महामंत्री हैं और हम सुमित्रा वाल्मीकि की अगर बात करें तो वो जबलपुर से 3 बार की पार्षद रही हैं और अब उन्हें जो है राज्यसभा पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी छोटे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने दी है। इसके साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात की जाए तो कल कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने अपना नामांकन भरा है और कश्मीरी पंडित की लड़ाई भी यहाँ पर छिड़ चुकी है। सीधे तौर पे कांग्रेस ने आरोप लगाया
गया है कि हमने कश्मीरी पंडित को जो है राज्यसभा पहुंचाया है, लेकिन यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस में ओबीसी के बाद कुलभूषण ओबीसी के बाद जो बीसी का पत्ता खोला है राज्यसभा में बीजेपी ने, ये कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, सबसे मुख्य अगर हम बात करें तो अभी मध्य प्रदेश में जो सर्वे हुआ था, सर्वे में ओबीसी जो वर्ग है वो मध्य प्रदेश में तकरीबन 48% बिलोंग करता है। ऐसी स्थिति में एससी और एसटी के जो वर्ग है वो मध्य प्रदेश में 16% से अधिक है। तो कैसे ओबीसी वर्ग और एससी एसटी वर्ग को साधा जाए, क्योंकि 50% से कम ही जो है मध्य प्रदेश में हम किसी भी वर्ग को आरक्षण दे सकते हैं। तो यहाँ पे वर्गों ये जो राज्यसभा में, और कुलभूषण आपको रोकना चाहूंगा, ये जो राज्यसभा में ओबीसी और एससी को भेजा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, 2023 को देखते हुए तो नहीं भेजा जा रहा, तो उसका लाभ यहाँ पे 23 और 24 में सभी वर्ग को साधने में जो है तमाम राजनीतिक दल जुट चुके हैं। मैंने आपको बताया कि जो ओबीसी वर्ग है वो मध्य प्रदेश में 48% बिलोंग करता है और जो एससी वर्ग है वो मध्य प्रदेश में 16% बिलोंग करता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही वर्ग को जो है यहाँ पे बीजेपी की तरफ से साधा गया है, संगठन की तरफ से साधा गया है। तो यहाँ पर एक बड़ा दाव जो है बीजेपी ने खेला है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में एक सीट थी, तो उन्होंने कश्मीरी पंडित और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा को राज्यसभा पहुंचाया और दूसरी बार मध्य प्रदेश से जो है विवेक तनखा राज्यसभा पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने बजे मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं? कुलभूषण, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने बजे मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं? कहां कहां उनके कार्यक्रम हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज सबसे पहले वो जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर में तमाम विधायक और सांसद के निवास में वो मेल मुलाकात करने पहुंचेंगे। संगठन की एक बैठक रखी गई है, यूथ कांग्रेस का एक सम्मेलन रखा गया है, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ी सौगात ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जबलपुर में देने जा रहे हैं फ्लाइटों को लेकर। शाम को ये पूरा कार्यक्रम जबलपुर एयरपोर्ट में रखा गया है। वहीं तकरीबन 10 से 10:30 के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया जबलपुर पहुंचेंगे। ठीक है अमित, आपसे जानना चाहेंगे जो विधायक दल की बैठक आज कांग्रेस करने जा रही है, कितने बजे शुरू होगी? कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से नामांकन दाखिले का कार्यक्रम रखा गया उसके पहले ही ये बैठक वहां विधानसभा के कक्ष में रखी गई, समिति कक्ष में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लंबे समय बाद विधायक दल की बैठक कांग्रेस कर रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर यह कवायद की जा रही है कि विधायक दल, क्योंकि कांग्रेस के 71 विधायक और एक बड़ा यहाँ पर बहुमत कांग्रेस को मिला हुआ है, तो 71 के 71 विधायकों को इस विधायक दल की बैठक में आमंत्रित किया गया और इस राज्यसभा कार्यक्रम में भी उनको ज्यादा आमंत्रित किया गया। ठीक है, तो ये कार्यक्रम है और काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप बता रहे हैं, और जिसके बाद लगातार ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि राज्यसभा में बाहरी लोगों को भेजा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के नेताओं को नहीं भेजा जा रहा, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में? हालांकि अब विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बना लिया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर स्थानीय छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे कि स्थानीय व्यक्ति को हर तरह से प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जब बात आई यहाँ पर राज्यसभा भेजने की तो विपक्ष कई बार मांग करता रहा है कि स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए, जैसा कि इनके एक पॉलिसी में शामिल है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा दोनों ही जो प्रत्याशी हैं पूरी तरह से राज्यसभा में बाहरी प्रत्याशियों को भेजा रहा है। बिल्कुल, तो कोशिश जरूर की जा रही है कि आगामी चुनावों में फायदा उठाया जाए, लेकिन किस तरह से कौन उठाएगा, कौन सा मुद्दा किसके काम आएगा, ये देखना होगा और लगातार हम लोग इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ कुलभूषण आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।